राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मंत्रा जेएसआर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से बहुत दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात होती है। मैं आप सभी को अब से रीजनिंग पढ़ाया करूंगी। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका सिलेबस जानना, वो कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका क्या वेटेज है आपके एग्जाम्स में, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो भी मेरा सेशन रहेगा, इसमें मैं आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के रीजनिंग के पैटर्न, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, के साथ साथ कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं और उनमें भी कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है, ये सारी बातें करेंगे। स्टार्ट हम बैंकिंग से करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, सब में जो रीजनिंग का वेटेज रहता है वो 35 मार्क्स का रहता है विथ 35 क्वेश्चंस, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है। 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के। इसमें आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क आ गया, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क आ गया, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क। सबका जो प्रीलिम्स का पैटर्न है सेम है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के लिए। मेंस में क्या होता है, मेंस में जो होता है वो पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा सा। मेंस में हम लोग 3 का पेयर बना लेते हैं, एक आरआरबी पीओ क्लर्क के साथ साथ एसबीआई पीओ का। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, वो क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस, पर जो इन 40 क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो कितना होता है, 50 मार्क्स। एक पेयर हम लोग एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का बनाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस, और जो ये 50 क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो होता है 60 मार्क्स। अकेले बच गया आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो टोटल मार्क्स रहता है वो 60 मार्क्स रहता है। ये बैंकिंग सेक्टर की रीजनिंग का पूरा पैटर्न हो गया। अब बात आते हैं चैप्टर्स पे, कौन कौन से चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर का रीजनिंग का कोर चैप्टर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये दो जो चैप्टर है ये बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी। ये दोनों चैप्टर्स को मिलाकर 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। फिर आ गया आपका सिलोगिज्म, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन का सेट रहता है। ब्लड रिलेशन से भी 2 या 3 क्वेश्चन का सेट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बैंक एग्जाम्स में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, जिसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन का सेट रहता है। फिर आया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये टोटल
5 सेट का क्वेश्चन आता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको 5 सेट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स मेंस में ऐड ऑन हो जाते हैं। अभी तक मैंने जो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स आप लोगों को बताए, ये प्रीलिम्स का पार्ट है। लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हो गए, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चैप्टर्स जो है आपके मेंस एग्जाम में ऐड ऑन हो जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में ये सातों क्वेश्चंस, चैप्टर से सातों क्वेश्चंस तो आपको रहेंगे ही, सातों चैप्टर से आपको क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते हैं। ये जो सिलेबस है, ये टोटल पूरा बैंक का सिलेबस है। इंश्योरेंस का भी जो सिलेबस रहता है वो सिमिलर बैंक के सिलेबस की तरह ही रहता है। देखने में बहुत कम चैप्टर्स है, लेकिन इन चैप्टर्स का वेटेज काफी अच्छा रहता है। आप किसी भी चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन का सेट, किसी में 5 क्वेश्चन का सेट ही पूछा जाता है। आप चाहो तो आप इसे एक बार देख सकते हो। अब बात करते हैं एसएससी और रेलवे के सिलेबस के बारे में। एसएससी में 4 एग्जाम्स, एक होता है सीजीएल, एक होता है जीडी। ये तीनों एग्जाम्स में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एमटीएस का पैटर्न अभी बदल दिया गया है, तो एमटीएस में आपको 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है एमटीएस में। आइए हम लोग एसएससी का भी सिलेबस देख लेते हैं। एसएससी और बैंकिंग के सिलेबस में 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो बैंक में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। पहला आ गया आपका पजल, दूसरा आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, तीसरा सिलोगिज्म, चौथा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पांचवा ब्लड रिलेशन, छठवा कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा टाइप रहता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, बहुत सारे टाइप्स में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर दिया है। ये जो 6 टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स बैंक और एसएससी दोनों में कॉमन है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असर्शन, ये सारी चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइस, फिर है रैंकिंग सिस्टम, कैलेंडर, क्लॉक, डायग्राम, सीरीज, मिसिंग नंबर्स, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, क्यूब एंड क्यूबॉइड, मैट्रिक्स, सिंबल एंड नोटेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, काउंटिंग फिगर, embedded फिगर, फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज, मैट्रिक्स। इतना वास्ट एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस है, पर हर एक चैप्टर में से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 25 क्वेश्चंस है, 25 चैप्टर्स भी है, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आप कुछ चैप्टर स्किप कर दो, पर है कि आप कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हो। उसमें
कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके पास कम टाइम है आप स्किप कर सकते हो, बट बैंकिंग का रीजनिंग जो है उसमें आप कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। हर एक चैप्टर अपने में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, हर एक चैप्टर अपने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो सिलेबस था ये एसएससी और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस था। अब मैं आप लोगों को क्लासेस कराया करूँगी बैंकिंग और एसएससी के रीजनिंग का। होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और अगर मेरे लिए या हमारे किसी भी फैकल्टी मेंबर्स के लिए कुछ भी आप रिव्यू देना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से ज़रूर रिव्यू दे दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।